जाकर के बोली सुनते हो? बोले क्या हुआ? अरे देखो पहली बार मैं कन्हैया को भोजन कराने के लिए गई थी और कन्हैया मुझे देख करके रो पड़ा। अरे जाकर के पूछो तो सही कन्हैया को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है? बसदेव जी कहते हैं देवी क्या बताऊं तुम्हें, कन्हैया के स्वभाव से तो मैं भी परिचित नहीं हूँ। अरे कन्हैया को उतने समय मैंने देखा था जितने समय मैंने मथुरा से गोकुल पहुंचाया था कन्हैया को। कन्हैया के स्वभाव से तो मैं भी परिचित नहीं हूँ, क्या पूछूं जाकर के। अरे उतनी देर में आ गए बसदेव जी के पास में ज्ञानियों के भंडार, गुरु बृहस्पति जी के परम शिष्य, वेद वेदांत पढ़े हुए उद्धव जी महाराज। बसदेव बोले अच्छे समय पर आए उद्धव, आओ आओ। अरे अब तुम्हारा मित्र कन्हैया, उसे जाकर के पूछो क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, वो रोता क्यों है? जब से मथुरा में आया खोया खोया सा रहता है। अरे तुम जाकर के पूछो ना, अरे तुम कन्हैया के परम मित्र हो। उद्धव बोले अभी जाकर के पूछता हूं। उद्धव जी जाते कन्हैया के पास में और कन्हैया पलंग पर बैठे हुए थे और उद्धव जी को आते हुए देखा तो कन्हैया पलंग से खड़े हो गए और दौड़ करके उद्धव के गले मिल करके रोने लगे। कन्हैया रोने लगे गोविंद। उद्धव बोले अरे कन्हैया क्या बात है, क्यों रोते हो? कन्हैया कहते हैं उद्धव कहाँ बताओ, आज मुझे अपने व्रत की बहुत याद आ रही है। मालूम है उद्धव, जब कभी मैं बंसी बजाता था और बंसी की आवाज सुन करके छोटे छोटे बछड़े पूंछ उठा करके मेरी तरफ दौड़ करके आ गए। मुझे चारों तरफ से घेरे लेते थे सभी बछड़े। और कहां तक बताऊं, जब बंसी का विनाद, बेड़ू का विनाद जब मैं बंद कर देता तो गाय भी चारा खाना भूल जाती थी, बंद हो जाती थी, चारा नहीं खाती थी और टकटकी लगा करके मेरी तरफ देखती और आंखों ही आंखों से कहना चाहती है गोविंद ये बेड़ू का विनाद तुमने बंद क्यों कर दिया है? बंसी को बजाना बंद क्यों कर दिया? बजाओ ना, बजाओ। और मालूम है जितने भी मेरे ग्वाल वाले थे ना कितना प्रेम करते थे मुझे, खाते पीते सोते जगते हर परिस्थिति में उन्होंने मुझे चाहा, मुझे प्रेम किया। उन्हें धोखा दे करके आया हूं, उनसे झूठ बोल करके आया हूं मैं। और तो सबकी ही बात छोड़ो, जो मेरी मैया यशोदा है ना, मालूम है मेरी मैया यशोदा का कैसा प्रेम था मेरे प्रति। मेरी मैया यशोदा का ऐसा प्रेम था कि कभी मैं कम दूध पीता था तो मेरी मैया यशोदा पूरे नगर में घूम करके जितने भी डॉक्टर व वैद्य होते थे सबको इकट्ठा कर लेती मेरी मैया। मेरी मैया कहती डॉक्टर साहब देखो तो सही, ये वैद्य जी देखो तो सही, मेरे कन्हैया को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, इसने आज कम दूध क्यों पिया है। ऐसी मेरी मैया का स्वभाव था। और उसी मैया को मैं धोखा दे करके आया हूँ, झूठ बोल करके आया हूँ और कह करके आया हूँ मैया मैं परसों लौट के वापस आ जाऊंगा। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं, उद्धव ब्रज बिसरत नहीं। हंस सुता को सुंदर कलवन और कुंजन की छाई, उद्धव ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव सच बताना, उन ब्रजवासियों की जब मुझे इतनी याद आ रही है तो उन ब्रजवासियों को भी मेरी याद आती होगी। एक बार जाओ ना, मेरा संदेशा लेकर के जाओ ना,
और ग्वाल वालों को, मेरी मैया यशोदा को, मेरे नंद बाबा को जाकर के सांत्वना देना, जाकर के धैर्य बताना, मेरा समाचार कहना, मैं लौट करके अवश्य वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। 2 मिनट तो तब तक ही लगा करके उद्धव देखते रहे कन्हैया को, 2 मिनट देखते रहे कन्हैया को, और फिर कहने लगे अच्छा परम ब्रह्म परमात्मा को, ईश्वर को ग्वाल वालों की याद आ रही है, आपको याद आ रही है उन ग्वाल वालों की। कन्हैया बुरा मत मानना, एक बात कहूं, कहो भैया, मैं उन्हें समझाने जाऊं, क्या मेरी भाषा पहचान पाएंगे वो? ग्वारिया गवारिया बोलते रोटी खाने, पोखर को पानी पी में, और मुझे जानते मैं कौन हूं? बृहस्पति जी का परम शिष्य, ज्ञानियों का भंडार, वेद वेदांत पढ़ा हुआ, क्या मेरी भाषा पहचान पाएंगे? भाई किसी ने पीएचडी कर रखी है पढ़ाई में, और वो किसी 5वीं क्लास के विद्यार्थी को क्या समझा सकता है? क्या वो समझ पाएगा? पीएचडी की भाषा क्या वो बालक समझ पाएगा? तुम्हें जानते नहीं मैं कौन हूं? ज्ञानियों का भंडार, बृहस्पति जी का परम शिष्य, और तब मेरा नाम है, क्या मेरी भाषा पहचान पाएंगे? बालबाल कन्हैया बोले अच्छा ये बात है, यानी कि तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार है। यही तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार पैदा हो। इसी अहंकार का तो मुझे पतन करना है, इसी अहंकार को तो दूर करना, तुम्हारे हृदय से निकाल करके फेंकना है। कन्हैया बोले उद्धव तुमने अभी वेद पढ़ा होगा, वेदांत पढ़ा होगा, ज्ञान पढ़ा होगा, अभी तुमने 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा, और एक बार 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लोगे तो वेद वेदांत ही भूल जाओगे। कहो राधे राधे। उद्धव कहने लगे ठाकुर जी बुरा मत मानना, तुम्हारी आज्ञा का तो पालन मैं अवश्य करूंगा, मैं जाता हूँ लेकिन ज्यादा समय नहीं रुकूंगा, केवल 1 घंटे रुकूंगा। यूं गया और यूं आया। कन्हैया कहते हैं एक बार जाओ तो सही, प्रेमियों के प्रेम का पुल जब तुम्हारे चीज पर टूटेगा फिर हम तुम्हें बताते तुम 1 घंटे में वापस आते हो या फिर 7 महीने में वापस आते हो। और तब बोले जाते हैं तो, और तब जाने लगे। कन्हैया बोले रुको, ऐसे तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। बोले मतलब? बोले पहचान ले जाओ, ये काली कमरिया, ये मोर पंख सर्टिफिकेट है, ये मोर पंख दिखाओगे, काली कमरिया दिखाओगे तो ब्रजवासियों को पहचान रहेगी कि तुम हमारे भेजे हुए हो, अन्यथा तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। आज काली कमरिया लेकर के, मोर पंख लेकर के वही रथ सजाया। कौन सा रथ? जिस रथ में अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के आए थे मथुरा, वही रथ सजाया। और चले हैं साहब ब्रजमंडल। अरे मेरे कथा प्रेमियों, जब ब्रजमंडल पहुंचते हैं तो ऐसे ऐसे संकेत आज उद्धव जी को हुए। चले मथुरा से जब उधर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊँटों को समझाने, ये तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, ये तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अहंकार मत करो उद्धव। अब ब्रजवासियों के बारे में सुनो भैया, बहुत शोर मचा है। ब्रजवासियों के बारे में सुनो। जिस दिन से कन्हैया मथुरा गए थे, उसी चौराहे पर आकर के सभी ग्वाल वाले इकट्ठे हो जाएं। किस इंतजारे में? कन्हैया को कभी हमारी याद आएगी, कन्हैया कभी लौट करके वापस आएगा तो इसी रास्ते से आएगा। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से मथुरा गया था। सुबह प्रातःकाल होते ही
सूर्योदय होते ही सभी ग्वाल वाले चौराहे पर इकट्ठे हो जाएं और शाम तक इंतजारी देखें। फिर जब शाम हो जाए तो मैया यशोदा को बताते हुए कहें सभी ग्वाल वाले, मैया तेरो लाला तो आज हूं ना आयो, और अपने अपने घर चले जाए। रोजाना का नियम था ब्रजवासियों का, रोज का नियम। और प्रतिदिन के बाद आज सभी ग्वाल वाल उसी चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं और टकटकी लगा करके उसी रास्ते की तरफ देख रहे हैं। कन्हैया आएगा तो उसी रास्ते से आएगा। और सामने देखा ग्वाल वालों ने तो एक रथ की ध्वजा मालूम पड़ी, रथ आ रहा है। बोले भैया सुनो सुनो सुनो। बोले क्या हुआ? बोले देखो सामने से रथ आ रहा है। दूसरा ग्वाल बोले देख ले, ये कन्हैया कोई रथ है, कन्हैया कोई रथ है ये। तीसरा ग्वाल बोलो देख ले, तुझे मैं कहतो का ना कहतो, अरे जा कन्हैया के बगैर हम ना रह सके तो ये कन्हैया हमारे बगैर ना रह सके। जाको बहुत याद आई हमारी, जो लौट के वापस आ गए हो। चलो भैया कन्हैया बहुत दिनों में आए हो, जाको स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, गले मिलेंगे, चलो भैया। और सब दौड़ लगाते सम्मान करने के लिए। एक छोटा सा ग्वाल था झाड़ी के बगल में जाकर के छुप गया। वाले वाले बोले क्यों भैया तू कन्हैया को सम्मान ना करेगा, गले से ना मिलेगा? छोटा सा ग्वाल बोले ऐसे थोड़ी मिलूंगा गले से, जाने इतनी बड़ी गलती करी तो करी क्यों? झूठ बोल के क्यों गए हो ये कन्हैया? 3 बार आए के मेरे पावन में गिरेगो, मुझसे 3 बार माफी मांगेगो, तब जाको माफ करूंगा, तब गले से मिलूंगा, ऐसे थोड़ी है। भैया तुम ना जा रहे कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे। कन्हैया बहुत दिनों में आए हो, कन्हैया को सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, गले से मिलेंगे भैया। सबने दौड़ लगाई और जो ग्वाल रूट करके साइड में खड़ा हुआ था वो सबसे पहले सबसे आगे पहुंच गया। वाल वाल बोले चोरे भैया तू तो रूट गए हो। अरे भैया रूठनो राठनो बाद में है जाएगो, पहले अपने कन्हैया को अपने हृदय से लगा लो, अपने सीने से लगा लो भैया कन्हैया। बोलो गोविंद भगवान की जय। उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण, मैं मथुरा से आया हूं और कन्हैया ने मुझे भेजा है, कृपा करके मुझे एक ग्वाल यह बता दो कि नंद रानी यशोदा का घर और नंद बाबा का घर कहां पड़ता है। टकटकी लगा करके 2 मिनट सभी ग्वाल वाल तो देखने लगे उद्धव को, फिर कहने लगे धन्य कन्हैया तेरे लिए वर्षों बाद हमारी याद नहीं आई तो हमारे पास में किसे भेजा? एक नौकर को, एक दूत को, एक सेवक को। हम इसी से खुश हैं, कम से कम कन्हैया को हमारी याद है। अगर कन्हैया को हमारी याद ना होती तो कन्हैया हमारे पास में एक दूत को नहीं भेजता। कम से कम कन्हैया को हमारी याद है। क्या परिचय दिया तुमने अपना? उद्धव मेरा नाम है, कन्हैया का सेवक हूं और उन्हीं का संदेश लेकर के मैं आया हूं। तो ग्वाल वाले कहने लगे, बोले मैया यशोदा का परिचय देना कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैया यशोदा की स्मरण शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई हो, नेत्रों की ज्योति बिल्कुल समाप्त हो गई हो, उस मैया यशोदा का घर बताना जरूरी नहीं है। चले जाओ इस रास्ते, ये जो नाली बह करके आ रही है इस नाली के किनारे किनारे चले जाओ। इस नाली का या ब्राह्म हो जाए वह महल मैया यशोदा का है। वो नाली किसी पानी की नाली नहीं, जल की नाली नहीं, वह नाली प्रेम आंसुओं की नाली थी। मेरे कथा प्रेमियों, प्रेम आंसुओं की नाली थी। और जब महल में प्रवेश किया उद्धव जी ने, 85 चौक का महल है मेरे कथा प्रेमियों। जिस महल में 15 दरवाजे हैं, कभी नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, वह आंगन वह महल पूरा सोना हो गया। मैया यशोदा माला का जाप कर रही थी। उद्धव जी ने प्रवेश किया। हर कोने से, हर ईंट से, हर दीवार से केवल एक ही शब्द आ रहा है, जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। खिन्न अवस्था में बैठी हुई मैया यशोदा जब माला का जाप कर रही थी, उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया। मैया मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव। और जैसे ही प्रणाम किया उद्धव जी ने, मैया ने लगाई फटकार तेज, चुप चुप चुप, ज्यादा तेज मत बोले।
बड़ी मुश्किल से कन्या को मैंने अभी सुलायो है। दादी को सवेरे से मुझको परेशान कर रहे हो है, कभी कभी चंदा लूंगो, कभी कभी माखन लूंगो, और तू यहाँ आए के शोर मचा रहे हो, मेरा लाला कन्हैया जग गया तो। अरे मेरे कथा प्रेमियों, उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। जिस कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ, और मैया कहती है कन्हैया को अभी सुलाया है मैंने। मैया का हाथ पकड़ के ले गए उद्धव जी पालने की तरफ। देखियो मैया कहा तेरे लाला यहाँ पालने में, देखियो कहा तेरे लाला। मैया ने देखी पालना सुनो, और धड़ाम से जमीन पर गिर गई, रोने लगी, कहने लगी हाँ मैया उद्धव मैं तो भूल ही गई, मेरे लाला कन्हैया तो मुझ को छोड़ के मथुरा चलो गए, भूल गई मैं तो। मालूम उद्धव ये वही पालना। इस पालने में जब मेरा कन्हैया सोता था तो इतनी बुरी आदत उस कन्हैया में पड़ गई कि बिना लोरी के वो कभी सोता नहीं था। मैं लोरी गाती थी तब मेरा गोविंद सोता था, तब मेरा गोविंद सोता था। ये वही पालना है। और कहां तक बताऊं, तब आओ मेरे पीछे पीछे आओ, आओ। ये वो रसोई घर है, ये वही रसोई घर है जब कभी हम इंद्र का पकवान बनाती थी ना, तो कन्हैया दरवाजे पर आकर के कहता था कि भैया मुझको एक पुआ दे दे। मैं इतनी निर्दयी, मैं इतनी निठुर, मैं कह देती ना, अरे इंद्र को भूख लगेगा, बाकी बाद में तो को लाला पुआ मिलेगा। तो वही रसोई घर है। अरे मैं जानती हूँ कन्हैया मुझे क्यों भूल गया है, लौट करके वापस क्यों नहीं आया, मैं इस बात को जानती हूँ। एक दिन कन्हैया को मैंने उखड़ से बांध दिया, क्योंकि बांधना माने मटकी फोड़ दी, और मटकी के चक्कर में मैंने कन्हैया को उखड़ से बांध दिया। कन्हैया कह रहे होगा कि मैया ने मोको कबो प्यार ना करो, कबो प्रेम ना करो, कहा औकाती व मटकी की, जो मटकी के चक्कर में मैया ने मोको उखड़ से बांध दिया। और उद्धव सच कहूं तो एक बात मोको बड़ी रह रह के याद आवे। कौन सी बात? एक दिन लाला कन्हैया भोजन कर रहे हो, और बेजर की रोटी पे मैंने रख दिया थोड़ा सा माखन, माखन, और कन्हैया के पांव में बंधी वही पेजनिया, और छोटो सो कन्हैया, छोटो सो लाला, और पूरे आंगन में पर रोटी को माखन से खावे, नाच नाच के। ऐसी खाते ना छोटे छोटे बच्चे, नाच नाच के बाद रोटी को खाए, और बजमारो कौवा ना जाने कहां पे उड़ के आयो, और मेरे कन्हैया के हाथों से रोटी को छीन के और उड़ गए। मेरा लाला कन्हैया तो पूरे आंगन में लोट लोट है गए, रोने लगे। मुझे बोले मैया मेरे शस्त्र लेके आ। मैंने कहा करेगो लाला? बोले या कौवा से युद्ध करूंगा, और भाई रोटी को छिनाई के वापस चलाऊंगा। दूरी धरे अब सोहत श्याम जू, कैसी कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाझत पीरी कछोट, पाछव को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, कागे के भागे कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मेरे कथा प्रेमियों, मैया कहती है कि मैंने अपने लाला कन्हैया को कभी रोने नहीं दिया था। जब कभी मेरा कन्हैया रोता था मैं उसे किसी भी विधि से चुप करती थी, लेकिन अब मुझे कितना समय हो गया रोते रोते, कितने दिन हो गए मुझे रोते रोते, कन्हैया कभी मुझे चुप करने नहीं आया। क्यों?
जैसा कन्हैया के बारे में तुम बताती हो, वास्तव में कन्हैया हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया मथुरा में। कन्हैया को कभी हमने मथुरा नगरी में कभी खेलते हुए नहीं देखा, कन्हैया को कभी हंसते हुए नहीं देखा, कन्हैया को हमने कहां तक बताएं तुम्हें कि कन्हैया को कभी भोजन करते हुए नहीं देखा। अरे मैया यशोदा सबको सहन कर सकती है, लेकिन ये शब्द सहन नहीं कर सकती कि कन्हैया को भोजन करते हुए नहीं देखा। इतना मैया ने सुना, धड़ाम से जमीन पर गिर गई, मूर्छित हो गई। नंद बाबा कहते हो तब ये उतने समय आराम करेगी जितने समय ये मूर्छित रहेगी। और जब ये अपने होश में आती है ना, तो गली गली में घूमती है, घर घर में जाती है और गोपियों से कहती है, आग्रह करती है, गोपियों मेरे लाला कन्हैया को छोड़ दो, अगर तुमने बांध रखे हो तो, और मैं कन्हैया को समझा दूंगी, आज के बाद में वो कबू चोरी ना आए। पूरी गली गली में घूमती है, नगर नगर। और दवजी कहने लगे, अब तो इन्हें ज्ञान देना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। और दवजी बोले, बाबा मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। कहो भैया। ए तो ही विश्व सहज जीव योनि, राम मुकुंद पुरुष प्रधानमा। जिस कन्हैया को, जिस बलराम को तुम अपना बेटा समझे बैठे हो ना, पुराण पुरुष है, पुरुषोत्तम है, परम ब्रह्म है, अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय, भक्त वाचा कल्पतरु है, परम ब्रह्म है। ये तुम्हारा बेटा नहीं है, क्यों रोते हो? ईश्वर है वो। पृथ्वी का भार उतारने के लिए वो अवतार लेकर के आया है मनुष्य के रूप में। मैं तुम्हें समझाने आया हूं, ये मोह छोड़ दो। जब इतना सुना नंद बाबा ने, नंद बाबा हंस करके बोले, धन्य है उद्धव, धन्य है। मैं तो तुम्हें कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बालक समझ रहा था कि हमें ज्ञान देने आया है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन तेरी बातों को सुनकर के विश्वास हो गया कि तुझसे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं हो सकता दुनिया में। क्या कह रहे हो? वो भगवान, भगवान जैसे एक भी गुण नहीं है उसके अंदर, एक भी गुण। एक बात बताओ, भगवान को कभी भूख लगती है क्या? तुम जैसे भगवान कहते हो, उस कन्हैया को अपनी माता के सामने रोते हुए हमने देखा है कि मैया बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जैसे तुम भगवान कहते हो, एक लक्षण बताओ भगवान जैसा उसमें। भगवान कभी झूठ बोलता है क्या? कन्हैया से बड़ा झूठा नहीं है कोई, नंबर 1 का झूठा। जैसे तुम भगवान कहते हो, भगवान कभी चोरी करता है क्या? घर घर में चोरी करता था तेरा भगवान, जैसे तुम भगवान कहते हो। अरे एक बात और, उद्धव, ना जाने कितने ऐसे बेटा हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते इस दुनिया में। कितने माता पिता आज भी वृद्धाश्रम में हैं, जो बेटा माता पिता की सेवा नहीं करते, वह माता पिता वृद्धाश्रम चले जाते हैं। कितने माता पिता दुनिया में। तो मैंने भी सोच लिया, उनमें से एक बेटा मेरा भी था जो सेवा के समय मुझे छोड़ करके चला गया। तो लोगों ने मुझे समझाया, कहा, हे नंद राय, हे नंद बाबा, आप किसके लिए रोते हैं? अरे तुम्हारे बेटा ने ही तो छोड़ा है, भगवान ने थोड़ी छोड़ा है। भगवान का आश्रय लो, भगवान के भरोसे रहो। तो अब तक में जो जी रहा था ना, वो भगवान के भरोसे ही जी रहा था कि कोई बात नहीं, बेटा ने छोड़ दिया, भगवान ने थोड़ी छोड़ा है, अब भगवान के आश्रय जीऊंगा मैं। तो मैं अब तक जो जी रहा था भगवान के आश्रय जी रहा था, और तुमने कह दिया वो कृष्ण भगवान है, तो इसका मतलब यह समझूं कि मेरे बेटा ने नहीं छोड़ा मुझे, मेरे भगवान ने छोड़ दिया। अगर मेरे भगवान ने मुझे छोड़ दिया तो मेरे जीने का कोई आश्रय नहीं बचा, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। अब तो मैं इसी लालसा में जी रहा था, बेटा ने छोड़ा है, भगवान ने थोड़ी छोड़ा, और तुमने मुझे भगवान कह दिया, तो मैं यह समझूं कि मेरे भगवान ने मुझे छोड़ दिया। कह दो राधे राधे। कह दो राधे राधे।